हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगी जो प्रतिदिन हम लोग तुलसी पूजा करते हैं, वो किस प्रकार करना चाहिए और पूजा में कौन-कौन सी गलतियाँ होती हैं, जिन्हें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आमतौर पे हम लोग प्रतिदिन जो घर की पूजा होती है, उसके साथ-साथ माता तुलसी की भी पूजा करते हैं। तो उस पूजा की विधि क्या है और किस तरह से सही से हमें पूजा करना चाहिए, तो उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए, तुलसी पूजा के लाभ क्या-क्या हैं, ये मैं आज नहीं बताऊँगी क्योंकि ये लगभग आप सभी को पता होगा कि तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाती, यानी अन्न, धन, संपत्ति किसी भी प्रकार की संतान किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती है। तो अब दोस्तों देख लीजिए कि जब आप तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, तो वो जब आप जल चढ़ाएँ तो जल आप तुलसी जी के जड़ में न चढ़ा कर के ऊपर से चढ़ाएँ, पूरे पौधे पे चढ़ाएँ तो काफ़ी अच्छा होगा। यानी जल का लोटा लेते हैं तो आमतौर पे जड़ जड़ में ही हम लोग जल गिरा देते हैं। पर ध्यान ये देना है दोस्तों कि तुलसी माता को हमें नहलाना है उस जल से, तो जल आप ऊपर से गिराएँगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा। अब अगली चीज़ है कि तुलसी जी का पौधा जो कि वो गर्मियों में सूख जाता है। तो दोस्तों उन्हें बचाने के लिए आप कोशिश कीजिए कि जहाँ पे बहुत कम धूप आती हो वहाँ पे ही रखें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि पौधे सूख जाते हैं। तो बहुत कम धूप जहाँ पे आए वहाँ पे रखिए। अगर फिर भी इसके बाद भी अगर पौधा सूख जा रहा है तुलसी माता का, तो क्या करें? तो उसमें समस्या ये हो जाती है दोस्तों कि हम सोचते हैं कि हम पूजा कैसे करें? तो दोस्तों अगर कहीं से भी आपको तुलसी माता का छोटा-सा पौधा के किसी और के यहाँ से मिल रहा है, तब आप उसे ले आइए और फिर से गमले में लगा लीजिए, जहाँ पे आपकी तुलसी माता सूख गई हैं। पर नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि एक छोटा-सा झंडा ध्वज तुलसी माता के गमले में ही लगा दीजिए और वहीं पे आप अपनी जो प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करते हैं, तो वहीं करते रहिए और उसी तरह से करके आप तुलसी माता की पूजा जो है वह कर लेंगे। तो ये तो तुलसी माता सूख जाएँ तो क्या करना है? क्यों और जो सूखी हुई तुलसी माता है उनको अधिक समय तक के लिए घर में मत रखिए। उन्हें आप या तो पानी में विसर्जित कर दीजिए या फिर अगर पानी नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी पवित्र पौधे के नीचे भी रख सकते हैं। परंतु घर में इन्हें अधिक समय तक रखना उचित नहीं होता है। अब जल चढ़ाने की विधि तो हो गई दोस्तों। अब देख लीजिए कि जल चढ़ाने के बाद आप कुछ भोग भी लगाते हैं। तो जैसे जो भी आप घर में अपने भगवान के लिए भोग लगाते हैं, वहीं तुलसी माता को भी थोड़ा-सा भोग लगाइए। मतलब बहुत थोड़ा-सा लगाइए, क्योंकि अगर आप प्रतिदिन बहुत ज़्यादा भोग का मीठा रख रहे हैं तो उस जड़ में कीड़े लगने का डर होता है। यानी जो उम, चींटे वगैरह हैं वो पूरी तरह से मिट्टी को खराब कर देते हैं। तो आप मीठा वहाँ रखिए, भोग लगाइए, पर थोड़ा-सा कम मात्रा में ही लगाइए। अब भोग लगाने के बाद आपको करना है कि आप तुलसी माता की परिक्रमा भी कर लीजिए, अगर परिक्रमा करने के लिए उचित उचित स्थान हो तो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गमला जो है वो हम दीवार से चिपका करके ही रखते हैं और दीवार से जब चिपका के रखने के बाद हमें जगह नहीं होती है परिक्रमा करने की। परंतु जिनके पास जगह हो वो तुलसी माता की 3 परिक्रमा कर लें और परिक्रमा करते हुए आप बोलते रहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जप करते रहिए और कुछ नहीं आ रहा है तो जय माँ तुलसी ये बोलते रहिए। तो ऐसा बोल कर के अगर आप प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं तो आप तुलसी माता की पूजा, आपकी पूजा जो है विशेष हो जाती है दोस्तों। परंतु अगर परिक्रमा नहीं करने का जगह नहीं है आपके पास, तो आप क्या कीजिए कि सिर्फ जल चढ़ाइए और भोग लगा दीजिए। ये दोनों काम आप ज़रूर कीजिए। और कोई विशेष जैसे त्योहार है या फिर आपके घर में जन्मदिन है या कोई आप शुभ अवसर जो कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आप माता को विशेष भोग भी उस दिन लगा सकते हैं।
अब अगली चीज़ ये है दोस्तों कि जब आप रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाते हैं, तो ये बातें बहुत सारे लोग जानते हैं कि रविवार को जल नहीं चढ़ाया जाता है। परंतु दुविधा ये हो जाती है कि जल तो हम रविवार के दिन नहीं चढ़ाते हैं, परंतु क्या दीपदान करें या नहीं। तो दीपदान बहुत से लोगों का मत होता है कि रविवार को जल नहीं चढ़ाते हैं पर दीपदान करें। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। रविवार के दिन आप माता तुलसी को बिल्कुल आराम से छोड़ दीजिए, ना जल दीजिए और ना ही उनको दीपक जलाइए। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी जो है श्री हरि विष्णु की सेवा में लीन होती हैं, तो इस दिन आपको उनकी पूजा नहीं करना ही उचित होगा। अब देख लीजिए कि जब आप माता तुलसी सूख रही हैं, तो उस समय आप ध्यान दीजिए कि उनको पानी डालिए। परंतु सूख जाने के पीछे बहुत लोगों की धारणा होती है कि मतलब माता हमसे नाराज़ है, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। माता आपसे नाराज़ नहीं है, वो प्रसन्न है। परंतु प्रकृति का ऐसा नियम है कि बहुत ज़्यादा पौधे को धूप बर्दाश्त नहीं होती है और गर्मियाँ दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती ही जा रही हैं। तो ऐसे में पौधे का सूख जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें आपको निराश और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, आप समय-समय से पानी देते रहिए रविवार को छोड़ कर के, और पौधे की उचित रख-रखाव का भी ध्यान दीजिए। और बाकी बाकी जो तुलसी माता की विशेष पूजा होती है कार्तिक एकादशी के दिन, उसके लिए तो आपको वीडियो मिल ही जाएगा। परंतु जो प्रतिदिन में पूजा होती है वो यही होती है दोस्तों। और ये भी आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस-किस दिन तुलसी माता की जो पत्तियाँ हैं वो नहीं तोड़नी चाहिए और किस दिन आप पत्तियों को तोड़ सकते हैं। परंतु जब भी आप पत्तियों को तोड़ें, तब माता से जो है वह उन जो क्षमा प्रार्थना कर लें और उनसे बताएं कि आप पत्तियां किस काम के लिए, किस उपयोग के लिए तोड़ रहे हैं। तो यही सारी सावधानियां हैं दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप घर में तुलसी का गमला है, तो जब भी आप मासिक धर्म के अंतर्गत हो, तो उस गमले से थोड़ा सा दूरी बना करके ही रहें, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं, ये देवी हैं। और जितना अधिक आप अपने घर में साफ सफाई रखेंगे, ये उतनी ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और उतनी ही ज़्यादा आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अब कुछ लोग जो है ये गलतियाँ करते हैं दोस्तों कि जब जहाँ पे तुलसी माता का गमला होता है, वहाँ पे सुबह बहुत सारी पत्तियाँ गिरी होती हैं। तो जब भी वो झाड़ू लगाते हैं या लगवाते हैं, तो इन पत्तियों का ध्यान दिए बगैर ही झाड़ू लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप झाड़ू लगाते लगाते वहाँ पहुँच रहे हैं गमले के पास, तो आप पत्तियों को पहले उठा लीजिए, प्रणाम कीजिए और पुनः उसी गमले में डाल दीजिए। या आप के घर अगर कोई झाड़ू लगाने वाला आता है या आती हैं, तो आप उनसे भी बोलिए कि पहले पत्तियों को उठा करके और गमले में डाल दें, उसके बाद वहाँ की साफ सफाई करें। और अगली चीज़ ये है कि जब जहाँ पे आपका गमला हो, वहाँ पे बहुत साफ सफाई का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि बर्तन धुलने वाला पानी वहाँ पे जा रहा हो या ऊपर कोई रस्सी वगैरह लगा करके आप कपड़े डाल रहे हो, तो वहाँ पे उसका पानी भी गमले में जा रहा हो। दोस्तों ये सारी बातें जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता का पौधा जो है काफ़ी पवित्र होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। भले ही आप बहुत कम जगह में ही माता को जगह दीजिए, बहुत कम स्थान दीजिए, परंतु साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। उनके ऊपर कपड़े वगैरह टांगने का पानी नहीं आना चाहिए। कोई खाने वाली वस्तु, मतलब खाना वाना उनके बिल्कुल पास बैठ करके नहीं खाना चाहिए। बस यही थोड़ी-सी साफ-सफाई है दोस्तों, और पूजा की कोई बहुत विशेष विधि नहीं है। बस उनको जल चढ़ाने से भी माता प्रसन्न होती हैं। तो जल चढ़ा दीजिए और उनको भोग में कुछ भी चढ़ाइए, जो भी भोग चढ़ाइए वो थोड़ा-सा कम चढ़ाइए। तो बस यही दोस्तों थोड़ी-सी जानकारी थी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।